अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के हम टॉपिक में लेक्चर में आपके एक्सरसाइज 4.3 का एक टॉपिक है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पे बात की थी, उसकी डेफिनेशन की थी और उसके ऊपर आपके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था, वो सॉल्व किया था। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किया था, उसी टॉपिक के अंदर मैंने होमोजीनियस इक्वेशन को भी डिफाइन कर दिया था। तो बहरहाल एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कि एक ऐसा इक्वेशंस का सिस्टम जिसमें सारे कॉन्स्टेंट्स जीरो हों। आप देख सकते हैं राइट साइड पर कॉन्स्टेंट्स हैं, तीनों जीरो हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का वो सिस्टम है। तो ये आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। अब इसमें के हवाले से चंद एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स और है, वो देख लें कि दिस सिस्टम इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। कि अगर आप में इसमें x y z की जगह पर 0 पुट कर दें, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 और z की जगह पे भी 0 पुट कर दें, तो आप देखेंगे 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो इसका मतलब कि x y z की ये जो वैल्यू 0 है, ये हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सच सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। और क्योंकि इसका एक सोल्यूशन तो फिक्स हो गया कि जब भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आएंगी तो उसका एक सोल्यूशन 0 0 0 ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट के बारे में भी लास्ट टाइम बात की थी कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, जिसका या तो एक जवाब हो, एक्स वाई जेड का एक एक जवाब हो, या फिर उसके इन्फिनिट आंसर्स हों। तो उसका एक जवाब तो फिक्स हो गया 0 0 0, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट तो है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रिवियल सोल्यूशन की। अब ये जो फिक्स्ड सोल्यूशन है एक्स वाई जेड का, ये जो फिक्स सोल्यूशन है, मैंने बताया कि एक्स वाई जेड में जब भी आप 0 0 0 पुट करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन फिक्स हो गया। तो ये जो फिक्स सोल्यूशन है एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका एक खास नाम है क्योंकि ये फिक्स सोल्यूशन है। किसका? सिर्फ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस का नहीं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्योंकि फिक्स हो गया, इसलिए इसका नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन। आगे है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर ये 0 0 0 के अलावा आप एक्स वाई जेड का या तीनों वेरिएबल्स का कोई और आंसर निकाल लेते हैं तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर तो जवाब भी 0 0 0 आया तो वो ट्रिवियल है, अगर इसके अलावा कोई जवाब आता है तो वो नॉन ट्रिवियल है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसका एक बाकायदा नाम है और वो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और वो मेथड क्या है वो आप कर चुके हैं, विच इज कन्वर्टिंग इनटू एशेलॉन फॉर्म। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है कि आप उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। तो वही मेथड पीछे भी किया हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसमें अगर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है तो हमें क्या करना है, हमें एशेलॉन फॉर्म बनानी है। तो वही आपका गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहलाएगा। अच्छा जी, अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट। दिस सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपने रैंक का टॉपिक भी पढ़ा। तो कहता है कि अगर मैट्रिक्स ए, कोई ये मैट्रिक्स ए कौन सी होती है, ये जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है।
ये वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है इसको मैट्रिक्स ए कहते हैं। कहते हैं अगर आप उस मैट्रिक्स ए का रैंक निकालें और उसका रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद बराबर हो तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा। और कहता है इफ दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि अगर मैट्रिक्स ए का रैंक कम आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, तो इस केस में हम कहते हैं कि हमें पता चल सकता है, हम बता सकते हैं कि उसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था आपका टॉपिक। नेक्स्ट के लिए अब हम एक्सरसाइज के 4.3 के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी, तो हमारा अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है आपको कि आप गाजियन एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व करें। अब उसने कह दिया कि आपने गाजियन एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आपने लगाना है। अभी मैंने बताया वो मेथड क्या है कि आपने एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, उसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके आपने सोल्यूशन निकालना है। इसमें फर्स्ट तो बड़ा पार्ट आसान है, जो सेकंड और थर्ड है उसमें एंड पे जाके थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप्स हैं, वो आपने समझने हैं ध्यान से। उम्मीद है कि गलती ना हो, क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस में अक्सर गलती हो जाती है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने बताना है कि हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन 5 में किया था। और आपको याद होगा उसमें फिर हम एक मैट्रिक्स बनाते थे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, वो बनाएंगे। अब वो मैट्रिक्स कैसे बनाते थे जरा दोबारा से रिकॉल करें। ये जो कोफिशिएंट्स हैं, आप ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे, रो इक्विवेलेंट, पहले कोफिशिएंट्स 1 2 5 4 1 2 -2 5 8। अब आप ये डॉट्स लगाएंगे और आपको पता है कि आपके जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे 0 है, ये पहले भी किया हुआ है। अब आपने इसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, इस पर भी डिस्कशन हो चुकी है। तो आप ये पहली रो देखें और पहली रो में आपको ये लीडिंग एंट्री 1 नजर आ रही है। इसके नीचे इसको भी 0 बनाएं और इसको भी 0 बनाएं। कैसे बनाएंगे ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर देंगे, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे रो 2 माइनस 2 रो 1, रो 2 डैश, और रो 3 माइनस 5 रो 1, रो 3 डैश। अब एक मर्तबा आप इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लें, फिर ऑपरेशन करें। तो 1 4 -2 0 2 1 5 0 5 2 8 0। तो हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है कि रो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, नीचे माइनस कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा 2, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा 8, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, नीचे माइनस करेंगे तो +4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 माइनस, और उससे नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 बनता है, +10 हो जाएगा, और 0 से करेंगे तो 0। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1 4 -2 0 0 -7 9 0 0 -18 18 0। यहां तक आ गए। अब जरा 1 मिनट अजान हो रही है, मैं पास कर रहा हूं।
उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये आपको रो 3 नजर आ रही है। अगर आपने आसान करना है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों नंबर 18 18 है, तो क्यों ना हम इसको 18 से डिवाइड कर लें, तो 1 1 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आप ये लिख लें -1/18R3। क्या हम रो 3 को -18 से डिवाइड कर रहे हैं या -1/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जरा रो 3 को डिवाइड कर लेते हैं 18 से। पहली रो एज इट इज 1 4 -2 0 0 -7 9 0, और जब डिवाइड करेंगे 0 1 -1 0। आपने रो 3 को डिवाइड कर दिया -18 से। अब आप एक काम करें, आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं, ये भी हम कर सकते हैं। तो आगे आप लिख दें इंटरचेंजिंग R2/R3। रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दें। अब आप इंटरचेंज कर लें, पहली रो एज इट इज 1 4 -2 0, यहां पे आ जाएगा 0 1 -1 0, और यहां पे 0 -7 9 0। अब आप आ जाए दूसरी रो पे, ये रही आपकी दूसरी रो और ये रही उसकी लीडिंग एंट्री। अब आपको नीचे जीरो कर, एशेलॉन फॉर्म में सिर्फ नीचे जीरो करना होता है, इसको जीरो करना है। कैसे करें, 7 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, इधर ऐड करेंगे -7 + 7, ये 0 हो जाएगा। तो आप लिखें R3 + 7 R2 R3 एक मरतबा सारी मैट्रिक्स को ऐसे लिखें 1 4 -2 0 0 1 -1 0 0 -7 9 0। और अब आपने जो डिसाइड किया, ऊपर हाईलाइट किया कि हमने इनको 7 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे ऐड करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 ऐड कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ऐड कर दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7, वो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, नीचे ऐड कर दिया। तो आपके पास अब मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 4 -2 0 0 1 -1 0 0 0 2 0। अब ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा लें। अब ये आ गई आपकी रो 3, और रो 3 की ये रही लीडिंग एंट्री जो कि 2 है, 1 होनी चाहिए। कर लें तो ज्यादा आसान हो जाता होता है समटाइम्स क्वेश्चंस में। तो आप 2 से डिवाइड कर लें रो 3 को, 1/2 R3 तो सिर्फ डिवीजन करनी पड़ेगी आपको। तो जब आपने डिवाइड किया 1 4 -2 0 0 1 -1 0, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 को डिवाइड करेंगे 1, 0 को डिवाइड करेंगे 0। ले जी, एशेलॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, अब आप इक्वेशंस में जाएं, वापस इक्वेशन बनाएं। वेरिएबल्स क्या है सवाल में, एक्स वाई जेड, पहला कॉलम एक्स का, दूसरा कॉलम वाई का, तीसरा कॉलम जेड का। डॉट्स इज इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये नंबर्स जो है ये कांस्टेंट्स को। अब इनको मिला के इक्वेशंस बनाएं। पहली बनेगी 1x यानी कि सिर्फ x, प्लस इन दोनों को मिलाएंगे 4y -2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। 0x दूसरी रो पे आ जाए, दूसरी रो पे
0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय वाई वाई, -1 मल्टीप्लाई बाय जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 2। तीसरी रो पे आ जाए, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आपको जेड का आंसर मिल गया जो कि 0 आया है। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2, z की जगह पे 0 पुट करें इक्वेशन 2 में, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। लो जी, y का आंसर भी क्या आया, 0। अब ये z और y दोनों इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो खैर x भी 0 ही आ जाएगा। पुट y z इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये रही, y और z की जगह पे 0 पुट करें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। x प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, x भी आपके पास आ गया 0। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आता है, तीनों ही 0 आए हैं, 0 0 0। तो ये 0 0 0 कौन सा सोल्यूशन होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन ट्रिवियल आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, कंपैरेटिवली इजी है पिछले क्वेश्चन से। ले जी, ये अब आपका आ गया सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में वेरिएबल्स x1 x2 और x3 हैं, इनका भी मेथड वही है। सबसे पहले आपने बताना है कि हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, रो ऑपरेशंस, और फिर आप बनाएंगे कौन सी मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नहीं जी, अब मेथड पर आ जाए। सबसे पहले कैसे बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स लिखें 1 2 3 4 1 2 2 -3 -4, और ये डॉट्स लगाकर आप 0 0 0। तो ये आपकी बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर सारा काम वही है कि ये आपकी रो 1 आ गई, ये आपकी लीडिंग एंट्री आ गई, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे, और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे, और रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे रो 2 माइनस 2 रो 1, और रो 3 माइनस 3 रो 1। अब एक मरतबा ये मैट्रिक्स को दोबारा से लिखें, 1 4 2 0 1 2 1 -3 0 3 2 -4 0। अब क्या करना है आप पहले डिसाइड कर चुके हैं। अब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 इधर माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इधर माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इधर माइनस, और ये 0 ही आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इधर माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 इधर माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इधर माइनस, और ये 0। तो हमारे पास अब मैट्रिक्स किस तरह से आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 4 2 0 0 -7 -7 0 0 -10 -10 0।
अब देखो बड़ा मजे का काम हो गया कि इधर भी दो सेम नंबर है, इधर भी दो सेम नंबर है, दोनों से डिवीजन कर देते हैं ताकि 1 1 आ जाए। तो आप लिखे -1/7 R2 और -1/10 R3 के रो 2 को -7 से डिवाइड कर दें, रो 3 को -10 से डिवाइड कर दें। जब आप डिवीजन करेंगे 1 4 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अब सिंपली ये जो रो नजर आ रही है आपको रो 2, इस रो 2 को इसमें लाके माइनस कर दें, अगला काम भी आपका हो जाएगा। रो 3 माइनस रो 2 तो लाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक मरतबा एज इट इज लिख दें 1 4 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अब आपने रो 2 को रो 3 में माइनस करना है, -0 -1 -1 -0, ये पूरी रो इधर लाकर आपने माइनस कर दी। अब हमारे पास जो सूरत हाल बनी 1 4 2 0 0 1 1 0, ये हो गया 0 0 0 0, आखिरी रो मुकम्मल 0 हो गई है। ठीक हो गया। अब आखिरी रो मुकम्मल 0 हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का अगर आप रैंक देखें, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, तो रैंक हो गया 2। और वेरिएबल्स कितने हैं, 3। तो हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट पढ़ा कि जब रैंक लेस हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से तो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल। अब वो कैसे बनाएंगे, अब हम इक्वेशंस की तरफ आएंगे। वेरिएबल्स है x1 x2 x3, ये x1 का कॉलम, ये x2 का कॉलम, ये x3 का, ये इज इक्वल टू ये कांस्टेंट्स। तो पहली रो से इक्वेशन क्या बनती है, 1x1 x1 4 मल्टीप्लाई बाय x2 4x2 2 मल्टीप्लाई बाय x3 2x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी रो से क्या इक्वेशन बनती है, 0x1 x1 0 हो गया, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 2। तीसरी रो से कोई इक्वेशन बनेगी नहीं क्योंकि सारे 0 हैं। अब इसका हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसका प्रोसीजर समझ लें कि आपने इक्वेशन 2 को लेके चलना है, यानी कि इक्वेशन 2 को कैसे लेके चलना है कि आप x3 इधर ले आए, फ्रॉम इक्वेशन 3 x3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, x2 बराबर है -x3 के। तो ये x2 की वैल्यू आ गई है कि x2 बराबर है -x3 के, ये वैल्यू आ गई है। इसको आप नाम दे दे रोमन में 1 और इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x2 की जगह पे -x3 लगा दें, ये x2 है, x1 प्लस 4 इंटू -x3 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x1 माइनस 4x3 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, -4x3 प्लस 2x3 -2x3 इज इक्वल टू 0। और ये इधर ले आए, x1 आ गया 2x3, ये x1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, कि x1 है 2x3 और x2 है -x3। अब हम एक काम करेंगे, ये अब आपको पॉइंट में एंड पे बताऊंगा। अब आप देख रहे हो x2 का जवाब भी x3 आ रहा है, x3 वाला आ रहा है, और x1 का जवाब भी x3 वाला आ रहा है, यानी कि x3 की फॉर्म में आ रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे x3 जो है वो t के बराबर है,
x3 किसके बराबर है, t के। अब इन दोनों में पुट करो, x1 में पुट करेंगे x3 की जगह पे t, तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2t। x2 की जगह पे पुट करें, x2 इज इक्वल टू माइनस टी, और x3 आपने क्या सपोज किया है, t। यही इसका सोल्यूशन है। अब ये जो सोल्यूशन आया ना, ये इनफिनिट सोल्यूशन आया है। कैसे, ये जो t है ना, t, इसकी जगह पर आप कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैं t की जगह पे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी चाहे वैल्यूज पुट कर सकता हूं, और मैं t की जितनी ज्यादा वैल्यूज पुट करूंगा उतने ज्यादा x1, x2 और x3 के जवाब आएंगे। तो सवाल है कि मैं t की जगह पर कितनी वैल्यूज रख सकता हूं। मैं t की जगह पर इन्फिनिट वैल्यूज रख सकता हूं, और t की जगह पर मैं इन्फिनिट वैल्यूज जब रखूंगा तो मुझे x1 और x2 और x3 के इन्फिनिट जवाब मिलेंगे। तो ये आपका इन्फिनिट सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो यहां पे सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे, पहले x1 की वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू, फिर x3 की वैल्यू, 2t माइनस टी टी। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। अब पार्ट 3 देखते हैं। तो ये अब आपका आ गया थर्ड पार्ट 6 का। अब इसमें उसने आपको इक्वेशन दी हुई है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। प्रोसीजर फिर सेम है कि आपने रो ऑपरेशंस करने हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। पहले कोफिशिएंट्स आ गए 1 1 2, फिर 2 -1 1, फिर -1 5 4, फिर आपके ये डॉट्स आ गए 0 0 0। तो ये आपने बना ली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। फिर वही बात है, ये आपकी रो 1 आ गई, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। कैसे करेंगे, इसको तो सिंपल इधर लाके माइनस कर दें, ये 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लाके माइनस करें, ये वाला 2 भी 0। जो दो ऑपरेशंस बनेंगे वो बनेंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2R1। अब आप एक मरतबा ये मैट्रिक्स को दोबारा से लिखें, 1 2 -1 0, 1 -1 5 0, 2 1 4 0। अब आपने जो डिसाइड किया करें, पहली रो को इधर लाके माइनस करें, -1 -2, ये +1 हो जाएगा, -0। 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इधर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इधर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, माइनस करेंगे तो +2 आएगा, और इधर -0। तो फिर यहाँ पे एक मैजिकल सा स्टेप हो रहा है। अब देखें तो क्या बन गया, 1 2 -1 0, 0 -3 6 0, 0 -3 6 0। ये दो देखे बिल्कुल सेम हो गए। तो आप वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको सिंपल इसमें ऐड कर दें, बल्कि सॉरी माइनस कर दें, कि रो 2 को रो 3 में माइनस कर दें, नीचे वाला पूरा काम ही 0 हो जाएगा। आप यहीं पे लिख दें रो 3 माइनस रो 2, रो 3 डैश। एक मरतबा इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दें, तो 1 2 -1 0, 0 -3 6 0, 0 -3 6 0। अब हमने रो 2 को रो 3 में माइनस करना है, ये माइनस, इसको माइनस करेंगे, ये +3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, -0। लो जी, नीचे वाली रो ही गायब हो गई। 1 2 -1 0, 0 -3 6 0,
0 0 0 और 0। तो पिछले सवाल वाला ही केस बन गया है। वेरिएबल्स फिर आपके x1 x2 x3, ये पहला कॉलम x1 का, दूसरा x2 का, तीसरा x3 का, ये इज इक्वल टू ये कांस्टेंट। इक्वेशंस बनाएं। पहली रो से क्या इक्वेशन बनती है, 1 को x1 से मल्टीप्लाई किया x1, 2 को x2 से किया 2x2, -1 को x3 से किया -x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी रो से 0x1, x1 खत्म हो गया तो ये बन गया -3x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी आप x3 की वैल्यू निकालें, x2 की वैल्यू निकालें। -3x2 इज इक्वल टू -6x3, x2 इज इक्वल टू -6x3 बाय -3, तो x2 क्या आ जाएगा 2x3, 3 2 are 6। अब ये आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 x1 प्लस 2 इंटू x2 की जगह पे 2x3 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 4x3 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस हो गए। x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ये 3x3 दूसरी तरफ ले आए, x1 इज इक्वल टू -3x3, तो ये x1 का आंसर आ गया। फिर आपने यही करना है उधर जो आपने एंड पे किया था, आप लिखेंगे लेट x3 इज इक्वल टू t। अब x1 में और x2 में x3 की जगह पे t पुट कर दें, पहले x1 में पुट करें तो क्या बनेगा x1 इज इक्वल टू -3t। अब x2 में करें, x2 इज इक्वल टू 2t और x3 क्या था हमारा t। तो ये आपके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ चुके हैं, पहले भी बताया। अब आप लिख देंगे सॉल्यूशन सेट -3t 2t t दी एंड। तो ये आपका ये पार्ट भी हो गया। तो ये दो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।